नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम लोगों का मैराथन क्लासेज का इस टॉपिक का दूसरा लेक्चर होंगे। और हम लोगों का अभी तक लगभग 5 टॉपिक हो जाएंगे इसके लगा कर, क्योंकि हम लोग मिडवाइफरी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी देख चुके हैं, अभी देख रहे हैं। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग देख चुके थे, हेल्थ प्रमोशन का देख चुके हैं। तो आज हम लोगों का ये मतलब कि 5वां टॉपिक होने जा रही है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और जो भी कैंडिडेट अभी तक पिछला वीडियो मैराथन वाला नहीं देखे हैं और PDF नहीं है, तो आप लोग इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, मात्र 100 रुपीज़ पे करने होंगे, आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारा पिछला वीडियो भी मिल जाएगा, जिससे कि आपकी बचे हुए समय में तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पोस्टीरियर फोंटेनल का आकार होता है कैसा। तो पोस्टीरियर फोंटेनल का जो आकार होता है वो त्रिकोण होता है। कैसा होता है? त्रिकोण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के प्रदाह को क्या कहते हैं। तो मस्तिष्क के जो प्रदाह होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको एंसेफेलाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंसेफेलाइटिस। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माँ के स्तन में दूध बनने के लिए हार्मोन सहायक करता है। तो माँ के स्तन में दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक करता है? तो वो प्रोलैक्टिन होती है। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। शैशव काल में खेल का प्रयोग होता है। एकांत खेल का, या समांतर खेल का, या संबंधित खेल का, या सहयोगी खेल का। तो शैशव काल में किस प्रकार का खेल का प्रयोग होता है? तो उसमें आपका एकांतर खेल का प्रयोग होता है। कैसा? तो एकांतर खेल का। नेक्स्ट है कि पर्ट्यूसिस का संचार की विधि है क्या। तो पर्ट्यूसिस के संचार का विधि है मलमूह द्वारा। मतलब क्या? मलमूह द्वारा पर्ट्यूसिस का संचार की विधि है। अलाय कि बच्चे के नाक पर उपस्थित सफ़ेद उभरे हुए दाने को क्या कहा जाता है। तो बच्चे के जो नाक पर सफ़ेद उभरे हुए दाने होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको मीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मीलिया। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइपर बिलीरुबिनियमिया, जो हाइपर बिलीरुबिनिया होती है वो जानलेवा जटिलता है क्या चीज़ का? यकृत विफलता का, या गुर्दे की विफलता का, या कर्निकटस का, या कार्डाइटिस का। तो यह किसका विफलता होती, जानलेवा जटिलता होती है? तो ये आपका कर्निक रस्ट का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोरो रिफ्लैक्स किस आयु में समाप्त हो जाता है। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, या 8 महीने। तो मोरो रिफ्लैक्स का हम यदि बात करें तो वो आपका 3 महीने की आयु में समाप्त हो जाता है। कब होता है? 3 महीने की आयु में समाप्त हो जाता है। अगला है कि तीव्र शोषण अवसाद के साथ पैदा होने वाले शिशु का अपगार स्कोर होगा। तो इसका अपगार स्कोर कितना होता है? तो ये आपका 3 से 5 होता है। कितना होता है? 3 से आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह विटामिन जो धूप की रोशनी के कारण क्रियाशील हो जाता है। तो धूप की रोशनी के कारण कौन क्रियाशील हो जाता है? तो आपका विटामिन डी हो जाता है। जैसे कि आप सब पता है कि धूप की रोशनी में जाने पर विटामिन डी मिलता है। तो वही मतलब क्या होता है? वो विटामिन डी क्रियाशील हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
एलर्जन के कारण यह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो एलर्जन के कारण हम यदि देखें तो उसके कारण होता है अस्थमा। क्या होता है? एलर्जन के कारण अस्थमा रोग होता है। नेक्स्ट है स्कोर्बिया एडिस का दूसरा नाम है। स्कोर्बिया किस एडिस का? नेक्स्ट है टाइफाइड बुखार का संरचना होता है, मतलब किसके द्वारा? तो टाइफाइड बुखार का जो संरचना होता है वो आपका मलमूत्र मार्ग से होता है। कहाँ से? मलमूत्र मार्ग से टाइफाइड बुखार का संरचना होता है। नेक्स्ट है कि ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट का दूसरा नाम है क्या? ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? मोनटॉक्स टेस्ट होता है। क्या होता है? मोनटॉक्स टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नवजात शिशु में पाए जाने वाला मुख्य प्रकार की पीलिया है। तो नवजात शिशु में मुख्य प्रकार से पाए जाने वाले कौन सा पीलिया है? तो हिपेटोजेनिक है। क्या है? हिपेटोजेनिक। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला फेंटेनल डॉट डॉट महीने पर बंद होता है। तो अगला फेंटेनल कब बंद होता है? तो यह 16 से 18 महीने पर बंद हो जाता है। कब होता है? 16 से 18 महीने पर बंद हो जाता है। नेक्स्ट है कि टेस्टिज का जन्म के बाद नीचे की तरफ स्थानांतरित न होने का क्या कहलाता है? तो टेस्टिज का जन्म के बाद नीचे की तरफ स्थानांतरित न होना क्या कहलाता है? तो वो आपका क्रिप्टोकार्डिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिप्टोकार्डिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि IMNCI स्ट्रेटजी में पीले रंग का वर्गीकरण क्या इंगित करता है? तो इसमें पीले रंग का जो वर्गीकरण है वो आपका क्या इंगित करता है? तो उच्च स्वास्थ्य केंद्र को रेफर करता है। क्या करता है? उच्च स्वास्थ्य केंद्र को रेफर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि RCH कार्यक्रम में माँ एवं बच्चे से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मिलाकर 2 नई सेवाओं को जोड़ा गया है। इसमें एक सेवा क्या है? तो उसमें जो एक सेवा है वो कौन सी सेवा है? तो वो आपका किशोर अवस्था होती है। कौन सा अवस्था होता है? किशोर अवस्था। एक अवस्था जो जोड़ा गया उसको किशोर अवस्था जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि स्तनपान को प्रोत्साहित करने एवं बोतल फीडिंग को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम कौन सा है? तो भारत सरकार द्वारा जो चलाया गया कार्यक्रम है वो कौन सा है? BFHI। क्या है? BFHI। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पहले EPI के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? EPI के नाम से इसको पहले जाना जाता था। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कौन सी वर्ष में की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा सन 1974 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1974 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म से 28 दिन बाद से 1 वर्ष तक होने वाली मृत्यु की संख्या का क्या कहलाती है? तो उस मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? PNMR। क्या कहते हैं? PNMR। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मृत शिशु जन्म दर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृत शिशु जन्म दर को LFDR के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? LFDR के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ के सहयोग से WHO द्वारा बच्चों की सामान्य बीमारियों के प्रबंध हेतु विकसित रणनीति क्या है? तो इसमें WHO के द्वारा यूनेस्को के सहयोग से WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बच्चों की जो सामान्य बीमारियों का प्रबंध हेतु विकसित रणनीति तैयार किया है वो कौन सी होती है? तो वो IMNCI है। क्या? IMNCI। अगला है कि 4 से 6 अपगार स्कोर इंगित करता है। 4 से 6 अपगार स्कोर क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है मॉडरेट डिस्ट्रेस का। क्या करता है? मॉडरेट डिस्ट्रेस का। अगला है कि जन्म के समय असामान्य रूप से मोटी नाभि रज्जु कहलाती है क्या?
तो ये रज्जु क्या कहलाती है? तो ये आपका वाटसन जेली कहलाता है। क्या कहलाता है? वाटसन जेली। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हो गया। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कम तापमान पर शिशु के शरीर का रंग अस्थायी रूप से हल्का पड़ जाना क्या कहलाता है? तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसको क्यूटिस मॉर्मोरट्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिशु में रक्त स्त्राव से बचाव हेतु विटामिन के किस मार्ग से दिया जाता है? तो शिशु में रक्त स्त्राव को बचाव के लिए जो विटामिन के दिया जाता है वो किस मार्ग से दिया जाता है? ये आपका अंतःपेशीय सुई द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो अंतःपेशीय सुई द्वारा ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है आज आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। बहुत दिनों से आपके एडमिट कार्ड का आप लोगों को इंतजार था। शिशु के जन्म के पश्चात नाभिक नाल काटने से पूर्व कितनी दूरी पर कार्ड क्लाइंब करते हैं? तो ये कितनी दूरी पर करते हैं? तो ये आपका 2 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। कितने पर? तो 2 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट है कि ओरल थ्रश किस परजीवी का संक्रमण है? तो ओरल थ्रश किसका संक्रमण है? तो फंगल का है। किसका है? फंगल का यह संक्रमण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नियोनेटल जो सेप्सिस है वो सम्मिलित संक्रमण नहीं है। किसका सम्मिलित संक्रमण नहीं है? तो ये आपका इंसेफेलिटीज का सबसे संक्रमण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूटेनल हाइपोग्लाइसीमिया के जो रक्त शर्करा कौन सी मात्रा से कम होती है? यह किस मात्रा से कम होती है? तो ये आपका 40 ml पर LDL से कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी हेतु किस रंग का प्रकाश को प्राथमिकता दी जाती है? तो फोटोग्राफी हेतु ब्लू एंड वाइट रंग की प्राथमिकता दिया जाता है। किस रंग का? ब्लू और वाइट रंग का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंटरव्यू फोटोथेरेपी में शिशु की त्वचा से प्रकाश के स्रोत की दूरी कितनी रखी जाती है? तो इसमें प्रकाश की स्रोत की जो दूरी है वो 45 से 50 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितना? 45 से 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि लड़कियों में स्तन अंकुर के प्रकटन से यौवन की शुरुआत क्या कहलाती है? तो इस अवस्था में जो स्तन प्रकट होती है उस यौवन की शुरुआत को क्या कहते हैं? तो उसको थैलेर्चे कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेर्चे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लड़कियों में मोन्स प्यूबिस पर बाल के प्रकट होने से यौवन की शुरुआत कहलाती है। तो इस यौवन को क्या कहा जाता है? तो इसको पुवर्स चे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का कितना विकास हो जाता है? तो 2 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का 19% मतलब विकास हो जाता है। मतलब 90% विकास मस्तिष्क का 2 वर्ष की आयु तक आते आते हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भ अवस्था के दौरान 2 से 8 सप्ताह तक की अवधि कहलाती है क्या? गर्भ अवस्था के दौरान 2 से 8 सप्ताह तक की जो अवधि है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका इमैरियोनिक। क्या कहा जाता है? इमैरियोनिक। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के वजन की गणना किस सूत्र द्वारा की जाती है? तो यह किस सूत्र द्वारा किया जाता है? इसके लिए सूत्र लगता है उम्र में 2 से गुना करके 8 को ऐड कर देते हैं। तो यही उसका फॉर्मूला होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है कि जन्म के समय सिर का
परिमाप छाती के परिमाप से कितना अधिक रहता है? तो जन्म के समय सिर का परिमाप छाती के परिमाप से कितना अधिक होता है? तो ये 3 सेंटीमीटर अधिक होता है। कितना होता है? 3 सेंटीमीटर अधिक होता है। नेक्स्ट है, इस आयु पर शरीर का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से के बराबर होती है। तो यह कब होती है? तो ये आपका 9 वर्ष की आयु पर शरीर का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से के बराबर हो जाती है। हालांकि विकास के आकलन हेतु विश्व में सबसे अधिक प्रचलित स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? तो सबसे अधिक जो प्रचलित स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके बारे में हम लोग पहले भी जान चुके थे मिडवाइफरी में भी। तो वो कौन सी होती है? तो वो आपका DDST होती है, DDST होती है। हालांकि दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? तो ये आप लोग 10th से ही जानते हैं। तो दूध के दांत की जो संख्या होती है वो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जन्मजात क्रियात्मक विसंगति है? तो इसमें से कौन सा जन्मजात क्रियात्मक विसंगति है? ये आपका मेंटल मेटार्डेशन है। क्या है? मेंटल मेटार्डेशन। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहुजीन विसंगति का उदाहरण है। बहुजीन विसंगति का इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है। क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इसका विसंगति का उदाहरण, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त बच्चों के लिए आपात सहायता प्राप्त करने हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन सुविधा फोन के किस नंबर पर उपलब्ध होता है? तो ये आपका 1098 पर डायल करने पर यह सुविधा मतलब अवेलेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे के कितने मूल अधिकार स्वीकार किए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो बच्चे को मूल अधिकार दिया गया है वो कितना दिया गया है? ये 10 अधिकार दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे के अधिकारों की घोषणा कब स्वीकार की गई थी? तो ये आपका कब स्वीकार किया गया था? तो 1959 ईस्वी में ये स्वीकार किए गए थे संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ये मतलब डिसीजन लेते हैं संयुक्त राष्ट्र। तो इसके द्वारा ये क्या हुआ था? मतलब कि 1959 में डिसीजन लिए गए थे। अगला है कि वह शिशु जिसमें गर्भ अवस्था के 14 दिनों के पूर्व जन्म लिया हो पैटर्न इन्फेक्ट कहलाता है। कितने पहले जन्म लेता है तो उसको पैटर्न इन्फेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यदि 359 दिन पहले जन्म ले लेता है तो उसको पैटर्न इन्फेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाक्षणिक HIV होने पर शिशु में कौन सा टीके नहीं लगते हैं? तो लाक्षणिक HIV होने पर बच्चों में जो टीका नहीं लगता वो कौन से? BCG और OPV। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माँ से शिशु को HIV संक्रमण के ट्रांसमिशन की संभावना ... सर्वाधिक होती है। तो कितनी सर्वाधिक होती है? ये आपका प्रसव के दौरान सर्वाधिक होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है कि HIV संक्रमण से पीड़ित बच्चे को दिया जाने वाला उपचार क्या कहलाते हैं? तो HIV संक्रमण से पीड़ित बच्चे को दिया जाने वाला उपचार ART कहलाता है। क्या कहलाता है? ART। नेक्स्ट है कि माँ से शिशु से संक्रमण की प्राप्ति क्या कहलाती है? तो माँ से शिशु के संक्रमण की जो प्राप्ति होती है वह क्या कहलाती है? तो वो आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहलाती है। क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहलाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी स्तनपान हेतु प्रतिकूल स्थिति है? तो इनमें से स्तनपान के लिए जो प्रतिकूल स्थिति है वो कौन है? ग्लाइकेटोसेमिया। क्या है? ग्लाइकेटोसेमिया। अगला है कि निम्नलिखित में से किस रिफ्लेक्स द्वारा दूध का निर्णय प्रेरित होता है? तो यह किस रिफ्लेक्स द्वारा होता है? तो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स के द्वारा। किसके द्वारा? दूध का निर्माण प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स के द्वारा। नेक्स्ट है, पोषण स्तर के आकलन का सबसे व्यवहारिक एवं आसान तरीका है। इसका सबसे व्यवहारिक एवं आसान तरीका कौन सा है? तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन। कौन सा तरीका है? तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आज फाइनली आप लोगों का एडमिट कार्ड आ रहा है।
तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा। किस तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है ये हम आपको बता देंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, पासपोर्ट यदि भूल जाएगा तो उसमें फॉरगेट का ऑप्शन भी देगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। जैसे लिंक एक्टिव होंगे हम आपको सारे कुछ बता देंगे, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, तभी आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू।